ग्लोबल पॉलिटिक्स बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। यहाँ अमेरिका और ईरान जैसी महाशक्तियाँ भले ही सबसे ताकतवर मोहरे नजर आती हों, लेकिन असली खेल वो साइलेंट प्लेयर पलटते हैं जिन पर किसी की भी नज़र नहीं होती। आज जब अमेरिका और ईरान की मिसाइलें दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को भस्म करने के लिए तैयार खड़ी हैं, तब दुनिया को बचाने की चाबी सुपर पावर्स के पास नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के दो छोटे लेकिन बेहद स्मार्ट देशों के पास है। वो देश कौन से हैं? ओमान और कतर। आखिर ऐसा क्या है ओमान के सीक्रेट प्रपोजल में जिसने अचानक ही वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है? क्या सच में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अब अमेरिका के बिना भी बड़े युद्ध टालने की ताकत रखती हैं? आइए डिकोड करते हैं इस जियोपॉलिटिकल मास्टरमाइंड गेम को। वीडियो बेहद ही दिलचस्प है और रोचक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, आप कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं और पता आपको चलता है कि पेट्रोल की कीमतें रातों रात 200 पहुंच गई, 250 पहुंच गई, 200 रुपये लीटर हो गया, 250 रुपये लीटर हो गया। शेयर बाजार क्रैश हो चुका है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में 10 साल पीछे चली गई है। आपको लगेगा कि मैं कोई फिल्म की कहानी सुना रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है। दरअसल अगर दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए, आज अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिसाइलें दागी जा रही, युद्धपोत तैनात हैं और पूरी दुनिया सांस रोके हुए इस डर में जू रही है कि कहीं इस लड़ाई की आंच हॉर्मुज स्ट्रेट तक ना पहुंच जाए, उसे ना बंद कर दिया जाए। लेकिन इस गहरे अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। ओमान और कतर ने एक ऐसा मास्टर प्लान पेश किया है जो इस महायुद्ध को टाल सकता है और दुनिया को एक भयंकर आर्थिक संकट से भी बचा सकता है। ओमान और कतर का यह नया प्रस्ताव क्या है? सबसे ज़रूरी बात, इसका सीधा असर भारत और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या और इसे लेकर के इतनी हाई तौबा आखिर क्यों मची हुई है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। यह रास्ता दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का ज़्यादातर कच्चा तेल और गैस इसी सकरे रास्ते से दुनिया भर में जाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या है? दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यानी हर 5वां बैरल है यहीं से गुजरता है। दुनिया की लाइफलाइन इसे क्यों कहा जाता है वो समझिए। भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अपनी ऊर्जा के लिए इसी रास्ते पर पूरी तरीके से निर्भर हैं अभी तक। तो अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिसकी धमकी बार बार ईरान देता भी है, तो ग्लोबल मार्केट में तेल की भारी कमी आ जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और महंगाई ऐसे बढ़ेगी जैसे कंट्रोल करना किसी भी सरकार के बस में नहीं। ओमान कतर का प्लान बताने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी के हालात क्या हैं, किसका कब्जा है वहाँ पर। देखिए, आज से ठीक लगभग 144 दिन पहले दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में जो चिंगारी भड़की थी, वह अब एक भयानक महायुद्ध में बदल चुकी है। जो सकरा रास्ता कभी दुनिया को 20% से ज़्यादा तेल सप्लाई करता था, आज वहाँ सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो रही है। हालात बेहद खौफनाक हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक ऐलान किया, उन्होंने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम, ड्रोन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया, निस्तानाबूद करने की कोशिश की। इसके अलावा लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी, ड्रोन्स बरसा दिए। आज हॉर्मुज स्ट्रेट का हाल ये है कि यह पूरी तरीके से एक मिलिट्री वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। पिछले 3 महीनों में ईरान ने 30 से ज़्यादा कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया। अमेरिका भले ही दावा कर रहा हो कि वह जहाज़ों को सुरक्षा दे रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी आम जहाज़ बिना खतरे के यहाँ से गुजरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, इस वक्त कितने जहाज़ वहाँ पर फंसे हैं। देखिए, हॉर्मुज पर असल में किसका कब्जा है? लाइव शिपिंग डेटा के मुताबिक 22 जुलाई तक हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास लगभग 490 व्यापारिक जहाज फंसे हुए थे और इस वॉर जोन को पार करने का इंतजार कर रहे थे। इनमें से 245 भारी भरकम ऑयल टैंकर्स हैं और 150 बल्क कैरियर्स हैं। ज़रा आप सोचिए, दुनिया भर का इतना सारा कच्चा तेल समुद्र में खड़ा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब बात कब्जे की,
तो सच ये है कि इस वक्त किसी का भी 100% कब्जा तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं है। दावा चाहे अमेरिका करे चाहे ईरान करे, किसी एक देश का कब्जा यहाँ नहीं है। यह एक कंटेस्टेंट जोन बन चुका है, यह एक वॉर जोन में तब्दील होता जा रहा है। अमेरिका का एक्शन क्या है? देखिए, सेंटकॉम दावा कर रहा है कि रास्ता कमर्शियल जहाज़ों के लिए खुला है और वे जहाज़ों को स्कॉट कर रहे हैं, मतलब सुरक्षा दे रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। दूसरी तरफ ईरान ने औपचारिक तौर पर इस रास्ते को अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद कर घोषित कर दिया है। ईरान लगातार ड्रोन हमलों से जहाज़ों को निशाना बना रहा और उसने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। आपको अगर याद हो तो 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, यानी कि MOU साइन किया गया था। दावा ये किया गया था कि इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच में 60 दिन तक बातचीत होगी। 60 दिन में ईरान और अमेरिका दोनों ही देश अपनी अपनी बातें पटल पर रखेंगे कि उनकी क्या डिमांड है ईरान की और अमेरिका की क्या मांगी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया, जहां अमेरिका ने ये कहा कि ईरान समझौते के लायक ही नहीं है, ईरान से समझौता करना एक गलती थी। और दरअसल अमेरिका ने तो ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ईरान से जो समझौता किया गया वो दरअसल एक टेस्ट टाइप था। हम देखना चाहते थे कि ईरान का अगला एक्शन क्या होगा। वो रुके थे थोड़े टाइम के लिए, ट्रंप की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि अब अगला हमला कौन करेगा। देखिए, ऐसा लगा था इस मूवी के बाद कि दुनिया को एक बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन 22 जुलाई आते आते यह पूरी शांति प्रक्रिया राख में चली गई। अमेरिका ने ईरान पर समझौते तोड़ने का आरोप लगाया। जुलाई के पहले हफ्ते से ही दोबारा एयर स्ट्राइक कर दी गई और इसके जवाब में ईरान ने भी 20 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इस MOU को पूरी तरीके से निलंबित कर दिया। यानी जो 2 लेन सिक्योरिटी मॉडल की बात हो रही थी वह पूरी तरीके से फेल हो गई। इसी के साथ ही अब कतर में पर्दे के पीछे जो इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है उसका भी कोई नतीजा नहीं सामने आ पाया। दोनों देशों के बीच में भरोसे की भारी कमी है। दरअसल इस ईगो और वर्चस्व की लड़ाई की कीमत पूरी दुनिया बुरी तरीके से चुका रही है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि 490 के आसपास जहाज अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। अब अमेरिका की रक्षा मंत्री ने खुद सीनेट में माना है कि इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 37.5 बिलियन डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी और आम आदमी पर इसका क्या असर है? हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने के कारण जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना पड़ रहा। इससे सफ़र में अतिरिक्त 14 दिन लग रहे हैं। जाहिर सी बात है 14 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, ज़्यादा दिन समुद्र में रहना पड़ेगा लोगों को और उससे तेल की खपत, बाकी चीज़ों का जो खर्च होगा वो दोगुना हो जाएगा। इस समुद्री रास्ते से गुजरने का वॉर रिस्क इंश्योरेंस सामान से 33% गुना बढ़ चुका है। दुनिया का 21% तेल व्यापार और 25% LNG सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है। अगर यह लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो भारत का इंपोर्ट बिल रॉकेट की तरह ऊपर आएगा। नतीजा क्या होगा वो समझिए। नतीजा ये कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी हो जाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसे में ओमान और कतर ने एंट्री ली है और एक मीडिएटर यानी मध्यस्थता के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। इन दोनों देशों ने एक बेहद स्मार्ट और प्रैक्टिकल प्रस्ताव रखा। इसे हम 2 लेन सिक्योरिटी मॉडल कह सकते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर चलाने का सुझाव दिया है। जैसे दक्षिणी मार्ग ओमान का जल क्षेत्र और इस रास्ते से व्यापारिक जहाज गुजरेंगे। शर्त बस ये होगी कि ईरान वादा करेगा कि वह इस ओमान वाले हिस्से में किसी भी जहाज पर हमला नहीं करेगा या कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उत्तरी मार्ग दूसरा है, ईरान का जल क्षेत्र है। यह हिस्सा ईरान के प्रभाव में रहेगा। यहाँ अमेरिका को वादा करना होगा कि वह अपनी नेवी को लेकर यहाँ पर नहीं घुसेगा, कोई नाकेबंदी नहीं करेगा और ईरान के जहाज़ों को नहीं रोकेगा। अब देखिए, मकसद सिर्फ एक है, व्यापारिक जहाज़ बिना किसी खौफ के यहाँ से गुजरते रहें और दुनिया की तेल आपूर्ति ना रुके, दुनिया में हाहाकार ना मचे, दुनिया की महंगाई ना बढ़े, अर्थव्यवस्था ना चौपट हो। ओमान की कूटनीति दोनों महाशक्तियों को फेस सेविंग यानी अपनी इज्जत बचाने का मौका दे रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो
हमें इससे क्या, हम भी क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। और इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। जी हाँ, उसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से, जहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। पहला देखिए, अगर मैं पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहला पॉइंट यही है, अगर प्रस्ताव फेल होता है जो ओमान और कतर लेकर के आए हैं, युद्ध होता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर एक भी कॉमर्शियल जहाज़ पर हमला होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम रातों रात आसमान पर पहुंचा देंगी। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, भारत का इंपोर्ट बिल रॉकेट की तरह उड़ेगा। नतीजतन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे, भारत ही नहीं पूरे देश में बढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सब्जियां राशन से लेकर हर चीज़ महंगी होगी। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो गाड़ियों का किराया महंगा होगा, आयात निर्यात महंगा हो जाएगा। जब ये महंगा होगा तो जो दूसरे शहरों से सब्जियां एक शहर में जा रही होंगी, जाहिर सी बात है जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, आयात निर्यात महंगा होगा तो वो सब्जियां अपने आप दाम छुएंगी, महंगाई बढ़ेगी। अब देखिए, इससे आम आदमी की कमर टूट जाएगी, ये माना जा रहा। दूसरा पॉइंट, अगर ओमान का प्रस्ताव पास हो जाता है और अगर अमेरिका और ईरान इस समझौते पर राजी हो जाते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित रहेगा, सप्लाई चेन नॉर्मल रहेगी। इसका सीधा फायदा भारत को भी होगा, हमारी इकोनॉमी को झटका नहीं लगेगा, फ्यूल के दाम स्थिर रहेंगे। यानी यह समझौता भारत के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। देखिए, प्रस्ताव तो बहुत शानदार है, लेकिन क्या यह जमीन पर उतर पाएगा? सच कहूं तो राह इतनी आसान भी नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी दीवार है भरोसे की, जो किसी को है ही नहीं एक दूसरे पर। अमेरिका और ईरान दशकों से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते रहते हैं। अभी जो 17 तारीख को हुआ था उससे भी ये अंदाज़ा लगा है, अगर कोई छोटी सी भी सैन्य गलती हो गई या किसी प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हूती या हिजबुल्ला ने कोई रॉकेट दाग दिया तो यह पूरा प्रस्ताव ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन उम्मीद की वजह है ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वह हमेशा ही न्यूट्रल रहता है और पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच कई बैक चैनल बातचीत भी वो करवा चुका है और इसीलिए दुनिया को उम्मीद है कि शायद इस बार भी ओमान का जादू जो है वो चल जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट का यह पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। दशकों तक दुनिया ने माना था कि शांति बनाए रखने का काम सिर्फ अमेरिका और यूएन ही कर सकता है, लेकिन ओमान और कतर की यह कूटनीति दिखा रही है कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल रहे हैं। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं खुलेगा, बल्कि कूटनीति के इतिहास में ओमान का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान और कतर की यह पहल सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाने की एक अहम कोशिश भी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान अपने ईगो को किनारे रखकर इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर दुनिया को एक नए संकट का सामना करना पड़ेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।